जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले और वो आपको मिले जो आपके लिए पॉजिटिव हो और आपकी लाइफ में आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपको 7 डेज में क्या मिलने वाला है, आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है और आपकी लाइफ में क्या बदलने वाला है। तो डियर, हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं। आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए जो आपको अच्छा लग रहा हो और आपको लगता है कि आपसे नहीं मैच हो रहा है तो आप पायल दूसरा भी सुन सकते हैं। यानी कि जिसे आपने चूज़ किया है वो आपको सही नहीं लग रहा है तो आपने जिसे नहीं चूज़ किया है आप उसे सुन सकते हैं। लेकिन डियर, आपको पॉजिटिव रहना है। आपसे रीडिंग मैच हो या ना मैच हो, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है और हमेशा मेडिटेशन करते रहना है, ठीक है। और आप लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। डियर, आपके कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, हमें पॉजिटिव वाइब भेजते हैं आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से। आप लोग के जो कमेंट होते हैं वो हमें बहुत पॉजिटिव फील कराते हैं और हम उन कमेंट से बहुत मोटिवेट होते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। आई होप आपने पायल चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इस 7 डेज में कुछ लोगों का बर्थडे आने वाला है या फिर उनके फैमिली में किसी का बर्थडे है या फिर आपके पर्सन का बर्थडे है। किसी का तो बर्थडे है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो डियर, इस बर्थडे में जो बर्थडे है उसका जो भी सेलिब्रेशन होगा या फिर आपका बर्थडे होगा तो किसी को आप बहुत चाहते हैं लेकिन उनसे आपकी बात नहीं हो रही है। तो डियर, इस बर्थडे में उनका कॉल आने वाला है, उनका मैसेज आने वाला है, आपके लिए विशेष आने वाली है उनके तरफ से। डियर, आपको बहुत पॉजिटिव महसूस होगा, आपको बहुत खुशी भी महसूस होगी। अगर किसी के साथ आपकी नाराज़गी है, हो सकता है कि आप सही हैं लेकिन उन्होंने आपको गलत समझ करके आपसे बात करना बंद कर दिया था। तो डियर, इस बर्थडे टाइम पे, इस 7 डेज़ में, अगर बर्थडे नहीं है तो भी इस 7 डेज़ में वो हर बात को सोचेंगे, समझेंगे। अगर आपकी गलती है या फिर उनकी गलती है तो डियर, जो भी नाराज़गी है, जो भी बातें हैं, उन सबको ख़त्म करके ये आपसे पहल करेंगे अपने रिश्ते में सब कुछ ठीक करने के लिए। कुछ लोग हैं जो अपनी फैमिली से रूठे हुए हैं या फिर उनकी फैमिली उनसे रूठी हुई है, बात नहीं कर रही थी, आपने अपने मन का कर लिया था या फिर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी। बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पता था कि ये जो भी आप करना चाहते हैं ये पॉजिटिव है, आपके लिए अच्छा है। तो डियर, कुछ भी किसी भी वजह से अगर आपकी फैमिली रूठी है या फिर कोई रिलेटिव रूठा है या फिर कोई आपका फ्रेंड है जो रूठ गया था, पहले बात नहीं हो रही थी, किसी भी नाराज़गी की वजह से, तो डियर, इनसे आपकी बात होने वाली है, इनसे आपकी बात होने वाली है और बहुत टाइम से आप भी इन्हें मिस कर रहे थे। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये भी है कि कुछ लोगों के पर्सन हैं, कुछ लोगों के पर्सन हैं जिनसे आप बात नहीं कर रहे थे और वो आपसे नहीं बात कर रहे थे। आप पहले उन्हें कॉल मैसेज बहुत कर रहे थे लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहे थे।
किसी मजबूरी की वजह से बात नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों की फैमिली है जो बहुत कार्मिक है, उन्हें समझती नहीं थी। उनके छोटे भाई बहन भी हैं या फिर और भी भाई बहन है, बड़े हैं, तो उन्हें उनकी फैमिली बहुत समझती थी, लेकिन आपके पर्सन को नहीं समझती थी। फिर भी आपके पर्सन अपनी फैमिली को ही समझते थे, आपको नहीं समझते थे। आप बहुत अच्छे से जानते थे कि इनकी फैमिली कार्मिक है, ये कितना भी अपनी फैमिली के लिए करें, लेकिन इनकी फैमिली इनको समझती नहीं है। और आप कभी अगर कोई चीज़ समझाते थे कि अगर आपकी फैमिली को आपकी खुशियाँ नहीं दिखती हैं, तो आप खुद अपनी खुशियों पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं, आप खुद के लिए कुछ क्यों नहीं करते हैं, तो उन्हें ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। आप उनके पॉजिटिव तरह से उनको समझाने की कोशिश करते थे उनके लिए ही, लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें लगता था कि शायद आप उनकी फैमिली के खिलाफ़ उनको भड़का रहे हैं, शायद आप ही ये सब चीज़ें कर रहे हैं। उन्हें लगता था कि शायद आप उनको उनकी फैमिली के खिलाफ़ भड़का रहे हैं या फिर किसी और के खिलाफ़। आपको समझ में आता था कि इनके जो भी आसपास लोग हैं वो नेगेटिव हैं, या फिर इनके कोई फ्रेंड होंगे जो नेगेटिव होंगे, और उनकी वजह से ये भी खुद के लिए कुछ पॉजिटिव नहीं कर रहे थे। तो आप इन्हें कुछ बातें हैं जो पॉजिटिव तरह से समझा रहे थे, लेकिन ये उस टाइम पे उसे गलत समझ रहे थे, समझ नहीं रहे थे। तो डियर, इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया। इन्हें लगने लगा कि आप गलत हैं, आप नहीं समझते हैं। आप इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव तरह से बदलना चाहते थे, लेकिन ये उस टाइम समझ नहीं रहे थे। तो इन्होंने खुद ही आपसे बात करना बंद कर दिया, या फिर आपको बहुत उल्टा सीधा ही बोलने लगे, बहुत कुछ नेगेटिव। तो आपने बहुत टाइम तक इनका इंतज़ार किया। ऐसा नहीं है कि आप अभी इंतज़ार नहीं कर रहे, आप अभी भी इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन इन्हें कॉल मैसेज करना आपने बंद कर दिया। इन्हें कॉल मैसेज करना आपने बंद कर दिया, और आप सोचने लगे कि किसी को पॉजिटिव चीज़ें बताना, किसी की भलाई के बारे में सोचना गलत है। क्या ऐसा कर दिया, क्या हमने इनसे ऐसा जहान मांग लिया, इनकी मतलब क्या ऐसे इनसे बोल दिया कि जो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा। क्या ये इतने भी समझदार नहीं है कि अच्छा बुरा समझ सके। इनकी भलाई के लिए ही आप इनसे अच्छा बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया था। तो डियर, इन्हें पहले समझ में नहीं आ रहा था, ना इन्हें आपका प्यार समझ में आ रहा था, और ना इन्हें ये समझ में आ रहा था कि आप इनका अच्छा सोचते हैं, आप इनका भला सोचते हैं। आप इन्हें इतनी सारी पॉजिटिव बातें बताते हैं, इतना इन्हें समझाते हैं, इन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि ये अपने करियर में कुछ अच्छा करें, कुछ पॉजिटिव करें, और ज़्यादा सक्सेस हों। तो इन्हें ऐसा लगता था कि इसमें आपका कोई मतलब है, आप स्वार्थ से जुड़े हैं इनसे। तो डियर, इन्हें पहले ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जब ये रिश्ते में दूरियां आई ना, तो इन्हें समझ में आ गया। इन्हें समझ में आ गया कि कितना ज़रूरी है करियर में सक्सेस पाना, कितना ज़रूरी है ये सारी चीज़ों को समझना जो चीज़ें आप समझा रहे थे। तो डियर, अब इन्हें बहुत चीज़ों के बारे में एहसास हो रहा है। इन्हें लगता है कि काश इन्होंने पहले आपकी बात मानी होती। इन्हें लगता है कि ये जो ज़िंदगी में देर हो गई है ना, बहुत सारी चीज़ें पाने में, बहुत सारे लोगों को समझने में, तो काश आपकी बात को पहले समझा होता, काश इन्होंने पहले आपकी बात को जाना होता। तो डियर, ये अब आपको हो सकता है कि कॉल करे, या फिर किसी के माध्यम से आपसे बात करने की कोशिश करे, या फिर ये कहीं आपको मिल सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके एक्स पार्टनर हैं जो उन्हें समझते नहीं थे, और जिनके पार्टनर हैं जो बात करते हैं, या फिर उनकी मैरिड हो गई है कहीं और, लेकिन वो कभी कभी आपको कॉल मैसेज कर देते हैं, या फिर वो आपसे बात करना बंद कर चुके हैं। तो ये डियर आपको मिल सकते हैं, या फिर आपसे मिलने आ सकते हैं, या फिर अचानक ये आपको कहीं मिल सकते हैं, किसी पार्टी में मिल सकते हैं, या फिर आप कहीं घूमने जाएं वहाँ पे ये आपको मिल सकते हैं। किसी भी तरह से ये आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इनका और आपका आमना सामना हो सकता है। और कुछ लोग हैं जिनके क्रश हैं, उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं। आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि ये आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, आप उनके ख्वाबों ख्यालों में खोए थे, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप सोच रहे थे कि कहीं अगर आपने इनसे अपने दिल की बात बोल दिया और इन्होंने आपसे ना बोल दिया तो फिर क्या होगा।
फिर आपको बहुत बुरा लगेगा, आप इससे भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप सोच रहे थे कि ये आपको बोले, ये आपसे अपने दिल की बात बोलें कि ये आपको पसंद करते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और बाद में आप भी इनसे बोले कि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे थे कि आप इनसे अपने दिल की बात बोलें। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पता था, इन्हें देख कर के भी लगता था कि कुछ तो है इनके दिल में भी आपके लिए, लेकिन आप इनसे अपने दिल की बात खुद नहीं बोलना चाहते थे। पहले आप इनसे अपने दिल की बात नहीं बोलना चाहते थे। आपको इस बात का डर था बहुत ज़्यादा कि कहीं इन्होंने आपसे ना बोल दिया तो फिर बहुत कुछ गलत होगा। क्या लोग बोलेंगे कि हम इन्हें पसंद करते थे। मतलब जैसे होता है ना कि पसंद करते हैं, सब कुछ है, प्यार भी है, बेशुमार भी है, लेकिन अपनी तरफ से आप बोलना नहीं चाहते थे। आपको लगता था कि एक तरफ़ा प्यार अगर बोला नहीं तो वो आप पूरी ज़िंदगी कर सकते हैं। इनको देख कर के खुश हो सकते हैं, इनसे बात करके खुश हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने इनसे अपने दिल की बात बोल दिया तो फिर आप इनसे बात नहीं कर सकते, इनसे दोस्ती नहीं रख पाएंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो इस वजह से आप अपने दिल की बात नहीं बोल रहे थे। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने बोल दिया है, कुछ लोग हैं जिन्होंने बोल दिया है और उन्हें इंतज़ार है हाँ या फिर ना का। आपको उनके जवाब का इंतज़ार है, तो डियर आपको उनका जवाब मिलने वाला है। बहुत जल्द उनका आपको जवाब मिलने वाला है। और जिन लोगों ने अपने क्रश से या फिर किसी को बहुत टाइम से पसंद कर रहे थे, उन्होंने आपसे बोला था कि क्या आप उन्हें पसंद करते हैं, क्या आप उनसे प्यार करते हैं, तो आप सोच रहे थे कि क्या जवाब दिया जाए, क्या बोला जाए। तो डियर अब वो आपसे दोबारा पूछने वाले हैं कि वो आपके साथ जीना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें करना चाहते हैं। तो डियर कुछ लोगों के क्रश हैं जो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं। और कुछ लोग हैं जो पहले किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके हैं या फिर कोई जॉब की तैयारी कर रहे थे, वो इंटरव्यू दे चुके थे लेकिन उन्हें वो जॉब नहीं मिली, तो वो निराश थे। तो डियर आपको कोई न्यू ऑफ़र मिलने वाला है। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं। आपको किसी से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन बातें मिलने वाली हैं जो आपको बहुत मोटिवेट करेंगी। जैसे कभी-कभी लोगों की ज़िंदगी में होता है ना कि वो उन्होंने चुना तो कुछ और था, वो करना तो कुछ और चाहते थे अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने चुना तो कोई और रास्ता था अपनी ज़िंदगी के लिए, लेकिन बाद में उन्हें कोई और चीज़ पसंद आ गई, तो वो लोग अपना रास्ता बदल देते हैं। आप समझ रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सक्सेस मुकाम हासिल कर चुके थे, अपने करियर में बहुत सक्सेस थे, बहुत ज़्यादा सक्सेस थे, लेकिन वो स्पिरिचुअल रास्ते पे निकल चुके हैं, बेजुबान जानवरों के लिए कुछ करने लगे हैं। उन्हें मतलब कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसकी वजह से उन्होंने अपना रास्ता ही बदल दिया। तो डियर बहुत सारे लोग हैं जो किसी चीज़ से बहुत निराश हैं, बहुत उदास हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो डियर आपकी ज़िंदगी में कुछ लाइनें हो सकती हैं या फिर किसी की बातें हो सकती हैं या फिर आपकी फैमिली की किसी की बातें हो सकती हैं जो आपको खुद नहीं पता चलेगा कि इस लाइन ने, इस शब्द ने आपकी ज़िंदगी बदल दी है। वो किसी के मुंह से अपने आप निकल जाएगी, लेकिन उसमें आप कुछ अपने लिए पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ लेंगे या फिर किसी को देख करके आपको ऐसा लगेगा कि आपको ये काम करना है। तो 7 डेज़ में या फिर आपको कुछ दिन में ऐसा महसूस होने वाला है, कुछ अलग सा, कुछ स्पिरिचुअल सा महसूस होने वाला है। हो सकता है कि आप कहीं जाएं और किसी बेजुबान जानवर को देखें कि वो बहुत तकलीफ़ में है, आपको देख कर के कुछ अलग सा महसूस हो जैसा कभी आपको महसूस नहीं हुआ है। तो डियर आपको ऐसा महसूस होने वाला है और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अलग करने वाले हैं। जैसे आप पहले कहीं भी जाते थे, बहुत जगह आप बहुत बेजुबान जानवरों को देखते थे, जितना हो सकता था उतना कर देते थे, लेकिन एक ज़िम्मेदारी की तरह नहीं करते थे। जैसे एक ज़िम्मेदार होता है ना कि हमें घर वालों के लिए ये करना है तो करना है, खुद के लिए कुछ हो या ना हो, मुझे ये काम करना है तो करना है। तो इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जो
मतलब वो जिम्मेदारी बन जाने वाली है कि आप उन काम को ज़रूर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होने वाली है। हो सकता है कि कुछ लोग अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ अपना टाइम टेबल बनाना चाहते हो कि उन्हें मतलब अचानक से उनके मन में आएगा कि अब ये चीज़ करना है तो करना है। कुछ लोग हो सकता है जो मेडिटेशन नहीं करते हो, सोचते हो कि टाइम नहीं है, थक गए हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन हो सकता है कि आपके मन में ये मतलब एकदम से चेंजेस आ जाए। और ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो अभी 7 डेज़ में है, आप कभी भी इसे देखते हैं और उस 7 डेज़ में आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स आती है तो आप इसे ज़रूर करिएगा। इसे आप ज़रूर करिएगा, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। बहुत सारे लोग होंगे जिनके मन में आएगा कि उन्हें मंत्रा चैंटिंग करना है, उन्हें मंत्रा चैंटिंग करना है, उन्हें मेडिटेशन करना है, कुछ भी हो 5 मिनट का ही सही, लेकिन आपको मेडिटेशन करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आप थके हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे पूछते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता है तो हम क्या करें, हम मतलब बाहर से आते हैं, ऑफिस से आते हैं और हम नहा नहीं सकते हैं, तो क्या हम ऐसे मेडिटेशन कर सकते हैं? डियर, आप किसी भी तरह से मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन आप शुरू तो करिए। अगर आपने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया तो आप समझ लीजिए कि आपने आधी मंजिल को पार कर दिया है। अगर आप शुरू ही नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर आपने मेडिटेशन की तरफ एक कदम बढ़ा दिया तो आपने कई कदम बढ़ा दिए। अगर आप एक कदम बढ़ा दिए हैं तो फिर आगे 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 बढ़ाते चले जाएंगे ना, तो आप समझ लीजिए कि आपने शुरुआत कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। तो डियर, आप मेडिटेशन किसी भी तरह से कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। अगर आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया है और आपको लगता है कि अगर आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं या फिर पूजा पाठ करते हैं या फिर पूजा पाठ की जगह पे भी बैठते हैं, कोई काम काज पूजा पाठ का हो रहा होता है तो उनके मन में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, पर्सन की बातें, फैमिली की बातें, करियर की बातें, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। तो डियर, आपको अगर आपके मन में बहुत सारी बातें चलती हैं तो आपको एक काम करना है, अपने फ़ोन में टाइमर लगाना है और आपको अपनी सांसें गिननी है। ये भी मेडिटेशन है। अगर आप अपनी सांसें गिनेंगे तो आपका ध्यान सबसे ज़्यादा मेडिटेशन पे होगा। आप समझ रहे हैं? ध्यान का मतलब, मेडिटेशन का मतलब होता है कि आपका जो दिमाग है इसमें ज़्यादा विचार ना आए, ये धीरे धीरे बंद हो जाए और आपका कंट्रोल खुद पे हो। आप जैसे अपनी सांसों पे ध्यान देंगे तभी तो आप गिन पाएंगे, तो ये ध्यान हो जाता है। और आपको पता है, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सांसें लेकर के आते हैं और जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो सांसें ही बंद हो जाती हैं और दुनिया में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ये जो सांसें हैं ये एक हिसाब से परमात्मा है। अगर इस शरीर में परमात्मा है, सांसें हैं, तो फिर ये जीवन चल रहा है। और जिस वक्त इस शरीर से सांसें निकल गई, परमात्मा निकल गया, तो ये शरीर खुद को ही कहीं उठा नहीं सकता। जहाँ रह गया तो वहीं पे रह गया, कुछ भी नहीं होता फिर इसमें। और जब तक इसमें सांसें होती हैं, परमात्मा होते हैं, तब तक हम बोल भी लेते हैं, हाथ पैर को हिला भी लेते हैं, जो करना होता वो भी कर लेते हैं, कुछ खाना होता वो भी खा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो आप समझ रहे हैं? तो तो डियर, आप समझ रहे हैं कि ये परमात्मा है। तो आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना है। अगर आपके अंदर बहुत विचार आते हैं, बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, तो आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, उसे थोड़ी देर होल्ड करना है। ये नहीं कि सांस लिया फिर सांस को छोड़ दिया, ऐसा नहीं। लंबी गहरी सांस लेनी है, उसे होल्ड करना है, फिर सांस को रिलीज़ करना है। तो इस तरह से आपको लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेनी है और उसे अपनी सांसों को गिनना है। जितनी कम सांसें लेंगे उतना ज़्यादा आपका ध्यान गहरा हो जाएगा और आप विपश्यना मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप अभी न्यू हैं, मेडिटेशन के बारे में नहीं जानते हैं, आपको बहुत थकान है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप सांसें गिन भी नहीं पा रहे हैं, आपको इतनी थकान महसूस हो रही है, तो डियर, आपको बहुत सरल
ध्यान बता रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहले आप बहुत हाई वाला ध्यान करें, कुंडली वाला ध्यान करें, चक्रा वाला ध्यान करें, ऐसा नहीं। आप सिंपल तरीके वाला ध्यान करें और उससे भी बहुत कुछ होता है, लेकिन आप करें डेली। आप ध्यान कर सकते हैं, जैसे आपको बैठना भी नहीं है, मन नहीं कर रहा बैठने का, तो आप सीधे लेट जाइए। लेट करके अपने पेट पे आप कोई पुस्तक रख सकते हैं या फिर कुछ भी ऐसा रख सकते हैं जो आपको महसूस कराए कि ये आपका पेट उठ रहा है, आपका पेट दब रहा है। मतलब ऊपर नीचे होता है ना पेट जब सांसें लेते हैं, तो आप उस पे ध्यान दें। तो ये भी ध्यान होता है, समझ रहे। और कोई भी टाइम हो, आप सुबह उठे हैं और आपने थोड़ा सा वॉक किया है, फ्रेश हुए हैं और आपको लग रहा है कि अभी आपके पास टाइम है, आप ध्यान कर सकते हैं, तो आप उस टाइम भी कर सकते हैं। तो डियर, आपके मन में जब भी कोई विचार आए, पॉजिटिव विचार आए, आपको महसूस हो कि कुछ लोग हो सकता है किसी से धोखा खाएं, उन्हें अकेलापन फील होगा। कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में कार्मिक लोग हैं, तो वो आपको समझेंगे नहीं, उस टाइम आप बहुत सैड एनर्जी में हो जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में ये हो सकता है, मतलब वो आप उनसे बात करते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, आप बहुत टाइम से समझ रहे हैं, बहुत टाइम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैरिड भी हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और रिश्ता ख़त्म होने के कगार पे आ चुका है। तो आप बहुत अकेलापन फ़ील करेंगे, बहुत आपको रोना आएगा, अंदर से आप टूट चुके होंगे जैसे। लेकिन उस समय आपको बिखरना नहीं है, उस समय आपको खुद पे मतलब बहुत भरोसा रखना है कि आप खुद के साथ खुश रह सकते हैं, आप खुद के साथ जी सकते हैं। आप मेडिटेशन करेंगे, आपके अंदर जब अकेलापन वाला फील आने लगे, तब आप समझ लेना कि आप परमात्मा से जुड़ चुके हैं। क्योंकि जो इंसान अकेला फील करता है, वो अकेला नहीं, वो फिर परमात्मा के पास होता है, फिर वो लोगों के पास नहीं होता, दुनिया के पास नहीं होता, वो परमात्मा के साथ होते हैं। तो डियर, ये फील आपके अंदर आ सकता है कुछ दिनों में, या फिर 7 डेज़ के अंदर ही आपके अंदर ऐसा फील आ सकता है। आपको आपके पर्सन से धोखा मिले, या फिर वो आपको समझे ना, या फिर वो आपको गलत बोल दें, कुछ भी हो सकता है। या फिर किसी को देख कर के आपके अंदर जैसे ऐसा लगेगा कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, आज इन्हें ये हो गया है, आज ये ऐसे हैं, ये चीज़ें हैं, ये भी सुकून नहीं देती, बहुत पैसा है, कोई भी सुकून नहीं। मतलब जब आपके अंदर अध्यात्म जगने लगे, स्पिरिचुअलिटी जगने लगे, तब आप मेडिटेशन करना शुरू कर देना। ये आपके लिए पॉजिटिव मैसेज है कि उस टाइम पे आप मेडिटेशन करना शुरू कर देना। या फिर आप जिन्हें भी बहुत मानते हैं उनका ध्यान करने लगना, मंत्रा चैंटिंग करने लगना, और आप खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देना। ठीक है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा और आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। कुछ लोग हैं जो किसी चीज़ को बहुत टाइम से पाना चाहते थे, बहुत टाइम से। हो सकता है कि आप अपने पर्सन से शादी करना चाहते हो, आपकी फैमिली वाले कहीं और शादी कराने के लिए कह रहे हो, लेकिन आप हर किसी के खिलाफ बैठे थे, लेकिन हर किसी के खिलाफ जाकर के आप अपनी खुशियों को नहीं चुन रहे थे। आप सबके हाँ का इंतज़ार कर रहे थे, आप सबके मानने का इंतज़ार कर रहे थे। आप मतलब ये बोल रहे थे कि आप कहीं और शादी नहीं करेंगे, आप शादी करेंगे तो अपने पर्सन से ही शादी करेंगे, और आप मतलब अपने पर्सन से शादी कर नहीं रहे थे। आप सोच रहे थे जब सबकी मंजूरी होगी तभी आप शादी करेंगे। तो डियर, इसके बारे में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है कि आपकी फैमिली आपके रिश्ते के लिए मान रही है। अब आपकी शादी आपके पर्सन से हो जाएगी। अगर आपके पर्सन की फैमिली नहीं मान रही थी, तो अब वो मान गए हैं। तो आपको इस बारे में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है कि अब आपकी शादी आपके पर्सन से होने वाली है। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। कुछ लोग होंगे जो नेगेटिव भी बोलेंगे कि
वो मान नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने मनाया है, ऐसा बोल रहे थे वो लोग, वैसा बोल रहे थे। तो आपको नेगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे आएंगे जो आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, या फिर उनकी तरफ से हो सकते हैं, जो नेगेटिव बातें बोलेंगे, नेगेटिव चीज़ें बोलेंगे। तो उस समय भी आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपके लिए तो सबसे ज़रूरी बात ये थी कि आपकी शादी आपके पर्सन से हो जाए। तो आपको ज़्यादा किसी की नेगेटिव बातों पे आ कर के नेगेटिव किसी के साथ व्यवहार नहीं करना है। आपको हर किसी को प्यार देना है, अपनी तरफ से सब कुछ पॉजिटिव करना है, और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो बहुत कुछ नेगेटिव बोलेंगे, बहुत कुछ भड़काने के बारे में बोलेंगे। हो सकता है कि वो आपके पर्सन की फैमिली के बारे में कुछ बताएं, कुछ बोलें कि ये लोग नहीं मान रहे थे, ये लोगों ने ऐसा किया, वैसा किया। तो ये सारी चीज़ें पे आपको ध्यान नहीं देना है। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों के बारे में ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आगे चल के वक्त पे काम आ जाती हैं। तो आपको सुन लेना है अगर कोई कुछ भी बोल रहा है, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है। कोई कुछ बता रहा है, ठीक है, सुन लिया आपने, लेकिन उस पे आपको ज़्यादा बातें नहीं करनी है कि फिर आप अपने पर्सन से पूछें, फिर आप उनसे बात करें। ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको सिर्फ इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि अभी आपकी लाइफ में पॉजिटिव हुआ है, आपके पर्सन से शादी हो रही है। पहले तो लोग मान भी नहीं रहे थे, तो देर से ही सही, नाराज़गी से ही सही, लेकिन मान गए। तो फिर आगे भी धीरे धीरे उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी आपसे लेकर के, वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी जब वो आपको जानेंगे बहुत अच्छे से, आपको प्यार करने लगेंगे बहुत ज़्यादा। तो डियर, इसलिए आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, और हर किसी से प्यार से बातें करनी है। और कुछ लोग हैं जो गुस्सा बहुत करते हैं, कुछ लोग हैं जो गुस्सा बहुत करते हैं, लेकिन उनका गुस्सा जायज़ होता है। ऐसा नहीं है कि वो सही बात पे भी गुस्सा करते हैं, सही काम को भी गलत बताते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका अपना हो या फिर पराया हो, उन्हें गलत बात पे गुस्सा आती ही आती है। तो आपके पर्सन भी हो या फिर कोई और भी हो, अगर वो गलत है तो फिर आपको गुस्सा आ जाती है। तो डियर, थोड़ा अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल करना है। कुछ लोग हैं जिन लोगों ने अपने गुस्से की वजह से, मानते हैं कि आपको सही बात पे गुस्सा आता है, फिर वो कोई भी हो, आपको गुस्सा आ जाता है। आप किसी के साथ गलत नहीं देख सकते, आप किसी के साथ गलत नहीं होने दे सकते खुद के सामने। तो डियर, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो इंसान गलत कर रहा होता है, उसका इंटेंशन गलत नहीं होता है, लेकिन वो चीज़ गलत होती है, आप उसे बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो डियर, उन सब चीज़ों को आप प्यार से भी समझा सकते हैं। तो पहले आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है, समझनी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में उनके गुस्से की वजह से ही कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो इसलिए डियर, आपको बाद में पछताना पड़े, इसलिए आपको पहले ही अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि गुस्सा करने का कभी कभी टाइम गलत हो जाता है। शायद जिस नज़रिए से आप देख रहे हैं किसी चीज़ को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन शायद वो कुछ और हो, आपने उसे आधा अधूरा जाना हो, आपको पूरी बात ना पता हो। तो डियर, पहले आप उसे प्यार से जान लेना, समझ लेना, उसके बाद आप प्यार से समझाइए, प्यार से बोलिए। जब प्यार से ना हो तो आप गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी टाइम सही नहीं होता है। कभी आपको पता है कि जब टाइम सही नहीं होता ना, तो कितना भी अच्छा करो, कितना भी नेगेटिव इंसान हो, आप उससे प्यार से बात करो, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में सब कुछ गड़बड़ होती है। हर किसी के साथ ऐसा होता है, जब उनका टाइम सही नहीं होता तो फिर वो कितना भी अच्छा करे, कितना भी मतलब वो किसी को भी माफ़ कर दे, कोई कुछ भी बोल रहा हो उससे ना कुछ बोले, लेकिन फिर भी उनके साथ गलत हो जाता है। तो डियर, इसी तरह से आप समझ लीजिए कि आपके लिए ये 7 डेज़ सही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, और आपको कोई प्यारी सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। हो सकता है ये आपकी फैमिली की तरफ से हो, या फिर आपके पर्सन की तरफ से हो, या फिर आप कहीं जाना चाहते हो, बहुत टाइम से जाना चाहते हो, कहीं भी हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाना चाहते हो पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए। तो डियर, उसकी आपको इजाज़त मिलने वाली है। जो भी रुकावटें आ रही थी जिसकी वजह से आप जा नहीं पा रहे थे, तो अब आप जा सकेंगे।
तो आपको किसी से भी रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है जो आपको बहुत खुशी देगी। बहुत सारे जख्म हैं जो भर जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो किसी चीज़ से बहुत परेशान हैं। हो सकता है कि बचपन से लेके अभी तक उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ पल के लिए ही सही आप सब कुछ भूल जाएंगे। सारी प्रॉब्लम, सारी बातें, सब कुछ भूल जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो हमें कमेंट करते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन इस टाइम पे आपकी रीडिंग देख कर के बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो डियर, आप सब बहुत प्यारे हैं और आपके कमेंट हमें बहुत पॉजिटिव वाइब देते हैं। तो डियर, इसी तरह से आप समझ रहे हैं कि आपकी लाइफ में भी कुछ होने वाला है ऐसा, जिसकी वजह से आपके लाइफ में उससे पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपकी लाइफ में कोई टेंशन होगी, कोई बात होगी, लेकिन जब आप किसी न्यू बात को सुनेंगे, कोई गुड न्यूज़ सुनेंगे, या फिर वो किसी और के लिए ही हो, जैसे किसी और की लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हुई हों, कुछ किसी और को खुशी मिली हो, तो आप उसकी खबर सुन करके कुछ पल के लिए सब कुछ भूल जाएंगे और बहुत खुशी महसूस करेंगे। आपको पता है, पल भर की खुशी भी बहुत कुछ होती है। इस दुनिया में पल भर में भी बहुत कुछ हो जाता है। अभी किसी से बात किया, पल भर में उसने साथ छोड़ दिया, पल भर में बहुत कुछ बदल जाता है। तो इसी तरह से अगर पल भर की भी खुशी मिलती है ना आपको, तो उसमें खुश होना और मस्त रहना। ये मत समझना कि ये तो पल भर की खुशी है, फिर रोना है, तो क्या खुश होना है। अगर पल भर की खुशी भी मिलती है तो बहुत है। तो डियर, आपकी ज़िंदगी में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है जो आपको बहुत खुशी देगी, और उस खुशी में आप बहुत खुश रहना, उस पल में आप बहुत खुश रहना और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, और ईश्वर का धन्यवाद करना, और हमेशा पॉजिटिव रहना, नेगेटिव बिल्कुल मत होना। और कुछ लोग हैं जो किसी चीज़ से बहुत परेशान है, हो सकता है कि आपके पर्सन आपको ब्लैकमेल कर रहे हो, या फिर आपको खुद डर है। कुछ लोग हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि हो सकता है कि आपने उनसे बातें की हों, उनके पास रिकॉर्डिंग्स हों, या फिर आपके कुछ पिक्चर, या फिर आपके कुछ फ़ोटोज़ हों। तो कुछ लोग हैं जो मतलब डर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि अगर आप इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये आपको ब्लैकमेल करेंगे, या हो सकता है किसी के पर्सन उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हों। तो आप बहुत डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पर्सन पॉजिटिव नहीं है। अब आप उनके साथ जीना नहीं चाहते, अब आप उनके साथ रहना नहीं चाहते। अब आपको बहुत सारी चीज़ें महसूस हो गई हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये आप इनके साथ नहीं जी सकते हैं, इनके साथ नहीं खुश रह सकते हैं। हर किसी को इस दुनिया में अपनी खुशी के बारे में सोचने का पूरा हक है। तो डियर, आपने बहुत कुछ सोचा है और अपनी ज़िंदगी में अब आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपके फैमिली वाले कहीं और आपकी शादी के बारे में बात कर रहे हो, या फिर आपकी शादी फिक्स हो गई हो। तो डियर, आप सोच रहे हैं कि अब आपको बात नहीं करनी है, अब आपको इस रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म करना है। तो जब आपने उनसे बात करने के लिए मना कर दिया, तो हो सकता है कि वो आपको कुछ बोल रहे हो, या फिर आपका कोई पर्सन है जिससे आप बात करते थे, बहुत टाइम से बात कर रहे थे, उनसे आपको बात करके खुशी भी मिलती है, सब कुछ है, लेकिन आपको लगा कि इनके साथ आपका फ्यूचर नहीं है, आप इनके साथ शादी नहीं कर सकते, आप इनके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं जी सकते। तो आपने इनसे बात करने बंद कर दिया हो, या फिर आपने इनसे बोला हो कि अब आप इनसे बात नहीं करेंगे। तो डियर, इन्होंने आपको बोला हो कि आपने इनका दिल तोड़ा है, बहुत कुछ बोल रहे हैं कि आप खुश नहीं रहेंगे, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, आप बहुत टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको पॉजिटिव रहना है। और आप इस टाइम पे आप कुछ भी करते हैं, जैसे आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपको पॉजिटिव गुड न्यूज़ मिलेगी। अगर आप नेगेटिव रहते हैं तो फिर आपकी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव होगा। इस टाइम पे ये रीडिंग टाइमलेस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने इसे मतलब कुछ टाइम बाद देखा तो ये आपसे रेजोनेट नहीं होगी। जब भी ये आपको मिले तब आप इसे अपने उसी टाइम से रेजोनेट करना। आपको 7 डेज़
में मतलब ऐसा कुछ भी सोचना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव सोचना है। और जो भी आप करेंगे, आप ये समझ लीजिए ईश्वर का उस 7 डेज आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा। जो भी सोचेंगे वो आपको मिल जाएगा, जो भी सोचेंगे। अगर आपकी कोई पॉजिटिव विश होगी वो भी मिल जाएगी, कोई नेगेटिव विश होगी वो भी आपको मिल जाएगी। तो डियर, आपको खास ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आपने कोई फैसला लिया है तो आपको ये सोचना है कि आपने सही किया है, ये आपके लिए सही होगा। आपकी अंतरात्मा ने अगर आपको बताया, आपकी इंट्यूशन ने आपको बताया है, तो उसने आपको सही बताया है। तो आपको उस पर शक नहीं करना है, कन्फ्यूज़न की स्थिति में नहीं रहना है कि आपने उनके साथ गलत कर दिया है तो अब आपके साथ बुरा होगा, अब आपको रोना पड़ेगा, आपके साथ मतलब बहुत कुछ गलत हो सकता है। ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी आपको। और कुछ लोग हैं जो किसी की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं या फिर उन्हें लग रहा है, तो डियर आपको डरना नहीं है। अगर आपके पर्सन आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं या फिर आप किसी न्यू पर्सन से बात कर रहे हैं, तो आपको सतर्क रहना है। आपको बहुत सावधान रहना है कि आप उनको अपनी पिक्चर मत सेंड करें। अगर आप कर चुके हैं तो फिर थोड़ा सा सावधान रहें, ज़्यादा मतलब और ज़्यादा बात को ना बढ़ाएं, क्योंकि ये पर्सन आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपके लिए नेगेटिव हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। ज़िंदगी को अपनी मतलब इतना सस्ता भी मत समझिए कि आज आप बात कर रहे हैं, आज आप अपनी फ़ोटो सेंड कर रहे हैं, आज आप मतलब बहुत ज़्यादा रिश्ते में क्लोज़ हो गए हैं, तो फिर कल आपको पछताना पड़े। तो इतना भी आप खुद को सस्ता मत बनाइए कि कोई भी आए आपको ब्लैकमेल करके चला जाए, कोई भी आए आपको सुना करके चला जाए, ऐसा मत करिए। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप समझ जाइए, नहीं तो आपको कोई ब्लैकमेल कर सकता है, कोई आपको मतलब कुछ भी बोल सकता है। लेकिन डियर, कुछ लोग हैं अगर जिन्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ लोग हैं जिनकी शादी फिक्स हो चुकी है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, लेकिन आपको डर है कि आपकी शादी उनकी वजह से टूट जाएगी, वो आपको धमकी दे रहे होंगे। तो डियर, ऐसा नहीं है। अगर आप डरेंगे तो वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी और उनके माध्यम से वो चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन आप डरेंगे नहीं, स्ट्रांग तरीके से सब मतलब स्ट्रांग तरीके से डटे रहेंगे, अपनी ज़िद पे अड़े रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो डियर, आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव नहीं होना है। आपकी लाइफ में ईश्वर का बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि इस टाइम पे आप जो भी सोचेंगे वो सब कुछ मैनिफेस्ट होगा। तो इसलिए डियर, आपको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं होना है। और आपको हमेशा अपना ध्यान रखना है और आपको अपने अपनों का ध्यान रखना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। और जो भी आपको चाहिए उसे आप पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो डियर, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। आप जो भी चाहते हैं उसे आप पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है। अगर डियर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत 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 ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो डियर, आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग बहुत पॉजिटिव हैं और हमें भी बहुत पॉजिटिव महसूस कराते हैं। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ये आपके पर्सन से रिलेटेड अभी नहीं है, ये आपके करियर से रिलेटेड है। अगर कुछ लोग स्टेबल हैं, उन्हें करियर की कोई भी टेंशन नहीं है, तो डियर ये आपके सुकून की कोई गुड न्यूज़ है। आपको कोई सुकून मिलने वाला है, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। ये हो सकता है कि आप कहीं जाना चाहते हो लेकिन अपने काम की वजह से या फिर ऑफिस
में इतना सारा काम है तो आपको वहाँ से छुट्टी नहीं मिल रही है, या फिर आप अपनी फैमिली की वजह से नहीं जा पा रहे थे, आपकी फैमिली में कोई बीमार है, या फिर आप किसी को छोड़ करके नहीं जा सकते थे, आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे आप छोड़ नहीं सकते थे, तो डियर अब आप जा सकेंगे। कहीं भी आपका जाने का सपना है तो डियर अब आप जा सकेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये सपना बहुत पुराना है, सालों का है, तो डियर ये ख्वाब आपका पूरा होने वाला है। और कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं लेकिन उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है। कुछ लोग हैं जो मतलब अपने पर्सन से रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं, या उनके पर्सन अच्छे नहीं थे, उन्हें समझते नहीं थे, वो मतलब एक हिसाब से आपके टाइप के नहीं थे, आप उनके टाइप के नहीं थे, तो किसी भी वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है, या फिर आपके जो पर्सन है वो मतलब आप सिंगल हैं, तो डियर अब आपकी लाइफ में क्या है, अब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। आप किसी को पसंद करते थे या फिर कोई आपकी लाइफ में आया था, तो आप उन्हें भूल नहीं पा रहे थे, आपको लगा कि ये आपके लिए ठीक नहीं है जो आप कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे हों या फिर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी हो, तो आपको लग रहा था कि आप खुद पे ध्यान देंगे तो वो सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी, तो आप जिम्मेदारियों की वजह से खुद की खुशियों पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो डियर अब क्या होना है, अब आप जिनसे दूर भाग रहे थे, जिनसे आप बात नहीं कर रहे थे, हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन है वही आपसे बात ना कर रहे हो, तो डियर उनका कॉल मैसेज आपके पास आने वाला है। इस 7 डेज़ में आपके पास कॉल मैसेज आने वाला है और वो आपसे आपका हाल चाल पूछने वाले हैं कि आप कैसे हैं, क्या है, मतलब वो आपसे बात करने वाले हैं। और आपको पता है, आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कभी अलग ही नहीं हुए थे। कुछ लोग हैं जो लोग अपने फ्रेंड से दूर हैं, मतलब हो सकता है कि आपकी मैरिड हो गई हो, तो आपको लगा कि अगर अब आप अपने फ्रेंड से ही बात करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको गलत समझे, आपके पार्टनर ही आपको गलत समझे, कि मतलब आप कभी कभी होता है ना कि रिश्तों को गलत समझ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रेंकली होते, बहुत ज़्यादा खुले मिजाज के होते, बातचीतें अच्छी होती हैं, तो फिर गलत समझ लेते हैं। तो आपको लगा था कि नया नया रिश्ता है, शादी हुई है और किसी भी वजह से इस रिश्ते में कोई कमी ना हो, आप हर एक चीज़ जो आपको खुशी देती है वो सब कुछ आप छोड़ना चाहते थे कि कोई भी एक ऐसा मौका ना हो जिसके वजह से इस रिश्ते में कोई कमी हो। तो डियर आप उनसे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन ये आपको कहीं मिलने वाले हैं, ये आपको कहीं अचानक से मिल जाएंगे। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहते हो, तो इनकी आईडी आपको दिख जाएगी, ये आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएंगे और आपको बहुत खुशी मिलेगी। अगर आपके पास इनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं था, आपने सब कुछ हटा दिया था, तो डियर ये आपको कहीं ना कहीं तो दिखने वाले, कहीं ना कहीं तो आपको मिलने वाले हैं, तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी। हो सकता है कि आपको बहुत सपने आए, आपको बहुत बेचैनी सी महसूस हो, क्योंकि ये आपको याद करने वाले हैं, आपको बहुत याद करने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन हैं जिनकी लाइफ में बहुत प्यार था, बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, आप किसी बात की वजह से, किसी स्ट्रॉन्ग इशू की वजह से अलग हो गए हैं, तो डियर वो प्यार जो है ना वो मरा नहीं है, वक्त के हिसाब से और बढ़ ही गया है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो डियर जो आपके पर्सन हैं, आप इनसे किसी मजबूरी की वजह से अलग हो गए हैं और इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ये आपको बहुत याद कर रहे हैं और ये अब आपको और ज़्यादा याद करेंगे। तो हो सकता है कि आपको सपने आए, अचानक से आपको बहुत याद आने लगे, आपको बहुत घबराहट सी महसूस होने लगेगी, आपको लगेगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, बहुत टाइम हो गए हैं, बात नहीं किया है, सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन अब ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। तो डियर वो इसलिए होगा क्योंकि ये आपको याद करने वाले हैं और ये आपके बारे में सोचने वाले हैं, रात दिन सोचने वाले हैं, आपके प्यार को सोचने वाले हैं, आप इन्हें किस तरह से मोटिवेट करने वाले थे वो सब चीज़ें सोचने वाले हैं। इनकी लाइफ में जो भी बातें हो रही हैं, जो भी मतलब प्रॉब्लम चल रही है, आपको महसूस करके वो सारी बातें शेयर करने वाले हैं।
जैसे हम मंदिर जाते हैं और ईश्वर जी से अपनी सारी बातें शेयर करके देते हैं ना, इसी तरह से ये आपसे अपनी सारी बातें शेयर करने वाले हैं और आपके पास वो एनर्जी पहुंचेगी। आपको बहुत बेचैनी सी महसूस होगी, बहुत टेंशन महसूस होगी। अगर आपकी मैरिड नहीं हुई है, इनकी मैरिड हो गई है, तो भी ये आपके साथ हो सकता है। आपको इनकी बहुत याद आने लगेगी, बहुत घबराहट होगी, बहुत ज़्यादा इनके नाम दिखने लगेंगे आपको, या फिर इनके नाम के ही लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलने लगेंगे। मतलब बहुत कुछ आपकी लाइफ में जैसे एकदम से ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो आपको इनकी याद दिलाने लगेगी। वो इसलिए क्योंकि इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उन सब में आपकी याद बहुत आ रही है। तो डियर, उस समय आपको टेंशन नहीं लेना है, पॉजिटिव रहना है, ज़्यादा घबराना नहीं है और हमेशा मेडिटेशन करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके पर्सन उन्हें समझते नहीं हैं। जितना प्यार आप उन्हें देते हैं, जितना प्यार आप उन्हें करते हैं, जितनी फ़िक्र आप उनकी करते हैं, उतना आपको मिलता नहीं है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी आप उनसे जुड़े रहना चाहते हैं, फिर भी आप उन्हें ही मांगते हैं। आपको पता है कि ये आपके टाइप के नहीं है। जैसा पर्सन आप डिज़र्व करते हैं, जैसा पर्सन आपके लिए होना चाहिए, वैसे ये नहीं है। आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन कुछ लोग हैं, उन्हें लगता है कि अगर ये नहीं होंगे तो आपकी लाइफ में कोई और आएगा ही नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये चले गए आपकी ज़िंदगी से तो फिर आप अकेले हो जाएंगे, आपके पास कोई और नहीं होगा, आप किससे बात करेंगे, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा नहीं, कोई आपको पसंद नहीं करेगा, कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप गलत सोचते हैं। ये आपके लिए बने नहीं हैं। आप बहुत अच्छे से इनको जान रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ठीक है, यही ठीक है। आप इन्हें ही पाना चाहते हैं, आप इन्हें ही मांगना चाहते हैं। तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा जो आपसे बात करेगा। हो सकता है ये सोशल मीडिया पे आपको मिले, आपसे बातें बढ़ाएं, आप इनसे बात ना करें कुछ टाइम, लेकिन फिर भी आपसे बातें बढ़ाएं और आप इनसे कुछ टाइम बात कर लेंगे। कुछ टाइम बात कर लेंगे और आपको अपनापन लगने लगेगा, आपको अच्छा फील होने लगेगा। तो डियर, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है। आपको खुद महसूस होने लगेगा कि अब आपकी लाइफ में कोई हो या ना हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव रिश्ते में हैं और बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि ये रिश्ता नेगेटिव है, ये अच्छे नहीं हैं। क्योंकि डियर, ये आपको इसलिए महसूस होगा, ये महसूस तो आपको बहुत टाइम से हो रहा था कि ये आपके लायक के नहीं है, ये आपको समझते नहीं है, ये बहुत नेगेटिव हैं, लेकिन आप इन्हें छोड़ नहीं पा रहे थे। आप इन्हें छोड़ नहीं पा रहे थे। तो अब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से महसूस होगा कि अब आप इन्हें छोड़ करके भी जी सकते हैं, आप इनके बिना भी रह सकते हैं और आप इन्हें याद करेंगे, लेकिन आप इनसे बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो प्यार मर जाएगा, वो प्यार नहीं मरेगा, प्यार है, लेकिन जो बाहर शारीरिक रूप से प्यार है ना, कि ये इंसान मुझसे बात करे, ये मेरे पास रहे, अगर मैंने इससे 2 दिन बात नहीं किया तो ये मुझे छोड़ देगा, फिर ये मुझसे कभी बात नहीं करेगा, कहीं मैंने इससे गुस्से में बोल दिया तो ये सच में मुझसे छोड़ कर दूर ना चला जाए। तो ये सारी जो बातें आपकी लाइफ में थी ना, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपको लगेगा कि आप ही क्यों इस रिश्ते को बचाएं। जब ये रिश्ता 2 के बीच में जुड़ा है तो दोनों को बचाना चाहिए ना, दोनों को फिक्र होनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे से प्यार होना चाहिए। अगर जब एक तरफा ये प्यार है, एक ही इंसान इस रिश्ते को बचा रहा है, तो हम प्यार करते रहेंगे, सोल से कनेक्ट रहेंगे, लेकिन शरीर से कोई मतलब नहीं रखेंगे कि वो हमसे बात करे, वो हमारे पास आए और हमसे फिक्र दिखाएं। ये सारी चीज़ों की उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी। अब वो इसलिए होगा क्योंकि आपका कर्मा जो है इनके साथ वो ख़त्म हो चुका है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि बहुत सारे लोगों के अंदर स्ट्रॉन्ग एनर्जी आने वाली है कि आप इन्हें छोड़ करके भी खुश रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ये फ़ैसला ले लिया तो मजबूर हैं, आप रो रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कोई फ़ैसला तो ले लेते हैं लेकिन फिर भी रोते हैं, खुश नहीं रहते हैं। उन्हें लगता है कि मजबूरी में ले लिया है, अब रहना तो अकेले है, फ़ैसला तो ले लिया है, लेकिन रो रहे हैं।
ये चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। वो इसलिए नहीं होंगी क्योंकि पहले आप इन्हें छोड़ नहीं पा रहे थे, पहले आप इनसे जुड़े थे ताकि आप अपना कर्मा ख़त्म करें। जो इनका कर्मा है, जो आपका कर्मा है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो ख़त्म हो जाए और आप पॉजिटिव तरह से अपने रिश्ते में आगे बढ़ें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में कोई आने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जो कोई अच्छा सा फ्रेंड चाहते थे, उन्हें लगता था कि अब प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, कोई ऐसा दोस्त हो जिससे अपनी सारी बातें शेयर कर सके और खुश रह सके, वो भी अच्छा हो और मस्त रहे। उसकी लाइफ में भी कोई टेंशन हो तो मुझसे शेयर कर ले, और मेरी लाइफ में कोई टेंशन हो तो हम उससे शेयर कर लें, लेकिन प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो डियर, आपका सोलमेट, आपका फ्रेंड आने वाला है और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग हैं जो बहुत टाइम से अकेले थे, बहुत टाइम से अकेले थे। पहले वो किसी रिश्ते में थे, हो सकता है कि शादी हो चुकी हो या फिर किसी के साथ रिश्ते में हो, तो उन्हें खुशी नहीं मिलती थी, रोना रहता था, सब कुछ रहता था। वो स्टेबल भी थे, कहीं जॉब भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं था। तो वो रिश्ते को ख़त्म कर दिया और अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ने लगे। बहुत टाइम लगा उस रिश्ते से आपको निकलने में, बहुत टाइम लगा उस दर्द से आपको निकलने में, संभलने में बहुत टाइम लगा। क्योंकि जिनका टाइम पास नहीं होता ना, प्यार होता है, तो उन्हें बहुत टाइम लगता है। तो डियर, आपने फिर सोचा कि अब आप ऐसे रिश्ते में कभी नहीं पड़ेंगे। आपने खुद को ऐसा बना भी दिया कि अगर कोई आपको पसंद करे, कोई आपसे प्यार करे, तो आपसे बोलने से पहले बहुत बार सोचे कि कहीं आप कुछ बोल ना दें, कहीं आप चाटा ना मार दें, कहीं आप उनसे बात करना पूरी ज़िंदगी के लिए ख़त्म ना कर दें, कहीं आप उन्हें डरा इतना ना दें कि वो आपके आसपास भटके ना। तो डियर, आपने खुद को इस तरह से बना दिया था जैसे आपने अपनी सारी फीलिंग्स को ही मार दिया था। आपको लगता था कुछ भी नहीं है, बस करियर में सक्सेस पाना है, अपनी फैमिली को देखना है, खुद को देखना है, बस, और कुछ भी नहीं है। इस लाइफ में पैसा है, घर है, परिवार है, खुद के बारे में सोचना है, और कुछ नहीं। तो डियर, कोई अगर आपको पसंद भी करता था, किसी के दिल में आपके लिए कुछ फीलिंग्स भी आती थी, वो पॉजिटिव भी रहते थे, तो आपसे बोल नहीं पाते थे, हिम्मत नहीं होती थी। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को ऐसा बना कर रखते हैं कि कोई उनसे अपने दिल की बातें शेयर ना करे, कोई उनसे ऐसी बातें बोले ना, और आपको कभी महसूस भी हो जाता है कि ये इंसान कुछ अलग है, ये इंसान कुछ फ़ील कर रहा है आपके लिए, तो आप कुछ ऐसा बोल देते थे कि अब आपको ऐसे चक्करों में पड़ना नहीं है, अब ये सारी चीज़ें बकवास होती हैं। आप कुछ चीज़ों के बारे में जैसे बोल देते थे कि अब प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं और लोग टाइम पास करते हैं, कुछ भी मतलब बोल देते थे। तो वो इंसान आपसे अपने दिल की बात बोलते नहीं थे, बोलते नहीं थे। लेकिन अब कोई न्यू पर्सन ऐसा आने वाला है ज़िंदगी में आपके कि वो आपकी लाइफ में आएगा, पहले बातें करेंगे, और कब वो आपसे अपने दिल की बात बोल देंगे और आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि आप भी हाँ बोल देंगे, आप भी हाँ बोल देंगे, क्योंकि ये आपके सोलमेट होंगे। और कुछ लोगों के ये ट्विन सोल होंगे। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपने कैसे इन्हें हाँ बोल दिया। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें होंगी या फिर फैमिली वालों के बीच में कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि अब आपको खुद के बारे में सोचना है, बहुत जिम्मेदारियां उठा ली हैं, खुद की खुशियों के बारे में सोचना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती ना, कुछ लोग गुस्से में फ़ैसला ले लेते हैं। तो कुछ भी ऐसा आपकी लाइफ में होगा जिससे आप इन्हें हाँ बोल देंगे और आप रिश्ते में आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि यार ये गलत किया क्या, ये सारी चीज़ें बेकार होती है, फिर रोना धोना होगा, फिर सब कुछ बेकार होगा। फिर आपको लगेगा कि कोई नहीं, अब रोना धोना नहीं होगा, जो है वो बहुत दिमाग से चलेंगे। तो डियर, धीरे 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 आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ जाएंगे और आपको बहुत खुशी मिलेगी। कुछ लोग हैं जो रिश्ते में हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन को अचानक से कहीं जाना पड़ जाए, इस 7 डेज़ में उन्हें कहीं जाना पड़ जाए अचानक से, तो आप बहुत अकेलापन फ़ील करेंगे, वो आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, आपको उनकी सारी प्यारी प्यारी बातें याद आएंगी, उनके साथ बिताए हुए पल याद आएंगे। आपको 1 घंटा ऐसे लगेगा कि जैसे 1 साल हो गया। आप उनके पास रहते थे या फिर आप उनसे दूर रहते थे, उनसे बातें करते थे, तब आपको नहीं लगता था,
आप हो सकता है आसपास रहते हो, कहीं पे जॉब करते हो, तब आपको ऐसा फ़ील नहीं होता था कि बहुत टाइम हो गया। आप उन्हें देखे भी ना बहुत टाइम से और ज़्यादा बात भी ना करें, लेकिन वो आपके आसपास हो, तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता था। लेकिन हो सकता है वो कहीं जाएँ या फिर अचानक से आपको कहीं जाना पड़ सकता है। तो डियर, आपको बहुत अजीब लगेगा। आपको लगेगा कि अरे यार! आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। काश वहाँ पे होते तो बातें होती, देखते, और मतलब बहुत सारी चीज़ें आप याद करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप मिस करेंगे। तो आपको जैसे दूरियों से एहसास होगा कि आपके बीच में कितना गहरा प्यार है। वो बता नहीं सकते, वो जता नहीं सकते, वो सारी चीज़ें आपको फ़ील होंगी, महसूस होंगी। तो डियर, हो सकता है कि इस 7 डेज़ में आपको कहीं जाना पड़ जाए या फिर आपके पर्सन को कहीं जाना पड़ जाए, तो आप दोनों को अलग होना पड़ेगा और आपको बहुत याद आएगी। हो सकता है कि कोई ज़रूरी काम हो जिसकी वजह से ज़्यादा बात भी ना हो पाए, तो आपको बहुत याद आने वाली है। कुछ लोग हैं जो किसी फ़ैसले में बहुत अटके थे कि ये करें या ना करें, क्या करें? ये पॉज़िटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में थे। तो डियर, अब आपकी इंट्यूशन ही आपको जवाब देने वाली है, और अगर आप इसे करेंगे तो आपके लिए पॉज़िटिव होगा। लेकिन डियर, आपको पॉज़िटिव रहना पड़ेगा। आपको ये सोचना है कि ये पॉज़िटिव है। कुछ लोग हैं जो किसी रिश्ते को ख़त्म करना चाहते थे, या फिर अपनी ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा फ़ैसला लेना चाहते थे, या फिर अपने बच्चों के लिए कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है ये सही होगा कि नहीं सही होगा, क्या होगा? तो डियर, ये सही होगा, ये सही होगा। और कुछ लोग हैं जो मैरिड करना चाहते थे अपने पर्सन से या फिर अपनी फैमिली वालों की मर्ज़ी से, लेकिन हो नहीं रही थी। बहुत टाइम हो रहा था, आप बहुत टेंशन भी ले रहे थे। तो डियर, इस 7 डेज़ में आपके लिए कोई रिश्ता आने वाला है, और जिससे आप देख कर के एक बार में ही बहुत खुश हो जाएँगे। आपको कुछ अपनापन फ़ील होगा। आपको पता है, आप लोगों के जो कमेंट आते हैं ना, वो जैसे हमें बहुत अपनापन फ़ील कराते हैं। हमारे पास जब भी टाइम होता है तो ऐसा लगता है कि अब हम अपनी प्यारी-प्यारी फैमिली वालों के कमेंट को देख लेते हैं। उन लोगों ने हमारे लिए क्या प्यारे-प्यारे शब्द लिखे हैं, उन लोगों ने हमें क्या बोला है, क्या बताया है, तो हम वो सारी चीज़ें देखने लगते हैं। मतलब बहुत अपनापन फ़ील होने लगता है। तो डियर, इसी तरह से आपको भी किसी को देख कर के बहुत अपनापन फ़ील होगा। आपके लिए कोई रिश्ता आने वाला है और वो पक्का हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी शादी भी हो जाएगी। आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और आपको नेगेटिव नहीं होना है। कुछ लोग हैं जो मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी फैमिली में सब लोग बीमार क्यों रहते हैं। जैसे कभी कोई ठीक हो जाता है तो कोई बीमार हो जाता है, कुछ भी होता है। सब कुछ मतलब एकदम से जैसे नेगेटिव हो रहा है। जैसे कभी-कभी होता है ना कि फैमिली में सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ बढ़िया होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, और अचानक से जैसे कुछ चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, तो इंसान की एनर्जी इनबैलेंस हो जाती है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो कुछ लोगों की फैमिली में ये सारी चीज़ें हो रही थी अचानक से। तो डियर, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, और आपको बहुत खुशी होगी। कुछ लोग हैं जिनकी फैमिली में कोई बीमार रहता है, कभी मतलब वो कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी लगी रहती है, तो आपको ये सारी चीज़ों से छुट्टी मिलने वाली है। सब कुछ ठीक होने वाला है। आपकी फैमिली में कोई भी बीमार है, वो ठीक होने वाले हैं, बिल्कुल स्वस्थ होने वाले हैं। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप भी स्वस्थ होने वाले हैं, और आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। कुछ लोग हैं जिनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप को मेडिटेशन करना है तो करना है। अगर आप कोई अपनी ज़िंदगी की न्यू शुरुआत कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें हो सकता है कि कोई जॉब मिलने वाली है, या फिर आप कोई बिजनेस करने वाले हैं, या फिर आपकी मैरिड होने वाली है, कुछ भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है जो आपको बहुत सुकून देगी। तो उसमें कुछ लोगों की नज़र भी लग जाएगी। आप समझ रहे हैं? जैसे आपकी खुशियों से बहुत सारे लोग हैं जो जलने वाले हैं। आपको इन बातों पे ध्यान देना है।
आप अगर अच्छा सा कोई ड्रेस भी ले लेना, कुछ भी, तो भी लोग आपकी चीज़ों से लोग जल जाते हैं, आपकी चीज़ों से चिढ़ जाते हैं। उनके पास कितना भी अच्छा हो, कितना भी वो उस सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। आपकी छोटी सी चीज़ भी लोगों को बहुत तकलीफ़ देती है। तो आपकी खुशियों से लोग बहुत जलते हैं। तो आपको ज़्यादा किसी को मतलब बताना नहीं है, आप सिंपल तरीके से बता सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा दिखाना नहीं है, नहीं तो लोगों की नज़र लग जाएगी। तो आपको अपनी कुछ बातें हैं जो लोगों से शेयर भी नहीं करनी है, सीक्रेट रखनी है, हर किसी से शेयर नहीं करनी है, और बहुत संभल कर चलना है। क्योंकि कुछ लोग हैं जिनके रिश्ता फिक्स होने वाला है और जो इतने टाइम से आपकी शादी नहीं हो रही है, तो डियर आपको समझना है कि वो क्यों नहीं हो रही है। आप समझ लें, कुछ आपके अपने ही है जो आपकी शादी नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि देर से सही लेकिन अच्छा होगा, जो भी होगा उसमें ईश्वर की मर्जी होगी, तो कोई और कुछ कर नहीं सकता। लेकिन डियर कभी कभी थोड़ी सी सावधानी भी रखनी पड़ती है। तो जो आपके रिश्ता है अभी आने वाला है इस 7 डेज़ में, और आपका जो भी रिश्ता फिक्स हो चुका है, या तो आपको उसमें सावधानी रखनी है, आपको हर एक चीज़ के बारे में सोचना है, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है, हर चीज़ के बारे में सोच समझ कर के ही बोलना है। और कुछ आपके अपने ही हैं जो आपके अपने तो बने हैं, लेकिन वो आपके अपने हैं नहीं। हो सकता है कि कुछ लोग हैं जिनकी फैमिली में ही बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि किसी की शादी है, फिक्स हो जाती है, टूट जाती है, बात बढ़ जाती है, टूट जाती है। तो किसी भी तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि आपके अपने ही हैं, आपके अपने ही हैं जो आपके रिलेटिव हैं। हो सकता है कि आपकी शादी हो या फिर आपके किसी भाई बहन की हो, तो शादी नहीं हो रही है, आप बहुत दुखी हैं कि शादी फिक्स हो गई, लोगों को बता दिया, सब कुछ हो गया, और हो सकता है कि कुछ काम भी हो गया हो जैसे रोका टाइप, तो आपको बहुत टेंशन हो रही है। तो अब आपके लिए कोई न्यू रिश्ता आने वाला है, इस रिश्ते को टूटने का गम आपको नहीं मनाना है, इस रिश्ते के टूटने का गम आपको नहीं मनाना है, आपको खुशी मनानी है कि जो लोग दूसरों की बातों में आकर के अभी रिश्ते को तोड़ सकते हैं, तो फिर वो लोग दूसरों की बातों में आकर के बाद में क्या कर सकते हैं। तो आपको इस रिश्ते के टूटने का गम नहीं मनाना है, इस रिश्ते के टूटने की खुशी मनानी है एक तरफ से, और ईश्वर को धन्यवाद देना है कि आपने पूरी ज़िंदगी इस रिश्ते को झेलने से बचा लिया, पूरी ज़िंदगी ऐसे लोगों के साथ जीने से बचा लिया जो लोग अभी अपनी बात क्लियर नहीं करते, जो लोग अभी अपनी बात को पूछ नहीं रहे और लोगों की बातों में आकर के रिश्ता तोड़ रहे हैं, लोगों की बातों में आकर के मतलब जो भी चीज़ें हुई हैं उससे सब चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत जल्द कोई रिश्ता आने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत दूर दूर रिश्ते देखे जाते हैं, लेकिन कोई आसपास का ही होता है जो बहुत पॉजिटिव होता है, ज़्यादा दूर के नहीं होते, लोकल के ही होते हैं। तो डियर हो सकता है कि कुछ लोग हैं जिनकी शादी बहुत टाइम से नहीं हो रही थी, या फिर कोई शादी फिक्स हो गई थी और टूट गई अचानक से। तो हो सकता है कि ये कोई आपके दूर के रिलेटिव ही हो या फिर आसपास के लोग ही हों आपके जिनसे रिश्ता होने वाला है। ये किसी की बातों में नहीं आएंगे, ये किसी की बातों में नहीं आएंगे, और आपको बहुत खुशी मिलेगी। अभी आपकी लाइफ में जो भी टेंशन चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, तब आपको बहुत खुशी होगी कि अच्छा हुआ उस पल ये टेंशन मिली, ये दुख हुआ कि उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन बाद में आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपको खुशी इस बात की होगी कि ये आपकी लाइफ में आने वाले थे जो लोगों की बातों में नहीं आते हैं, अपने कान से सुनते हैं, बात को क्लियर करते हैं, जो भी बात होती है उससे मानते नहीं हैं, पहले उसे जानते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। आपको बहुत खुशी होगी। तो डियर आपको पॉजिटिव रहना है, आपकी लाइफ में कुछ भी हो आपको पॉजिटिव रहना है। कुछ लोग हैं जो कोई बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें अभी थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। हो सकता है कि कोई आपको बोल रहा हो कि आप ये बिज़नेस करो, आप ये कर लो, आप इसमें इतना इन्वेस्ट कर लो, आपके लिए अच्छा होगा, आपको घर बैठे ही पैसे मिलेंगे, कहीं जाना नहीं है, मतलब कुछ भी
कुछ भी, तो डियर अभी आपको कुछ नहीं करना है। अगर उस चीज़ के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आपको नहीं करना है। अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं, कोई आपको बता रहा है कि हो जाएगा, मतलब आप समझ रहे हैं, आपके साथ धोखा हो सकता है। तो आपको कोई भी काम, कोई भी बिजनेस किसी की बातों में नहीं आकर के करना है। पहले आपको बहुत अच्छे से जानना है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके गलत है। आपको हर एक चीज़ के बारे में जान करके फिर उसे करना है। तो कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में इस 7 डेज़ में कुछ भी नेगेटिव होने के चांसेस हैं, तो आपको थोड़ा संभल कर चलना है। मतलब बहुत ध्यान देना है। आपको किसी से ज़्यादा बोलना नहीं है, हँसी मज़ाक नहीं करना है। कभी-कभी क्या होता है ना कि वही बातें आप हमेशा बोलते हैं, लेकिन कभी जब टाइम सही नहीं होता है तो वही बातें बहुत बड़ी बात हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो डियर इसी तरह से आपको हर एक चीज़ पे ध्यान देना है। कुछ लोग हो सकता है कि आप पे गलत इल्ज़ाम लगा दे, कुछ गलत बात बोल दे, तो आपको बहुत ध्यान देना है। आपको बहुत ध्यान देना है, वरना आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको बहुत ध्यान देना है और आपको पक्षियों के लिए दाना रखना है। कर्मा क्लिंजिंग का मेडिटेशन करना है कि जो भी आपकी लाइफ में अगर नेगेटिव होने के चांसेस हैं वो चांसेस कम हो जाए, ख़त्म हो जाए। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी के आगे नेगेटिव एनर्जी भी काम नहीं करती है। तो आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी को पाने के लिए पक्षियों के लिए दाना रख सकते हैं, पानी डाल सकते हैं। और अगर आप कुछ भी करते हैं, जैसे बेज़ुबान डॉगियों को भोजन देते हैं, उन्हें मतलब कुछ भी करते, कुछ भी जितना आपसे हो सकता है, इससे क्या होता है कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। क्योंकि जो जानवर होते हैं, जैसे हम लोग ईश्वर से मांगते हैं, तो ईश्वर जानवरों को, पक्षियों को इंसान के भरोसे भेजते हैं। एक तरह से ये लोग इंसान को अपना भगवान समझ लेते हैं। अगर वो रोटी उन्हें देते हैं, उन्हें भोजन देते हैं, उन्हें पानी देते हैं, तो इस तरह से डियर आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें भोजन, पानी कुछ भी दे सकते हैं। ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, जो भी आपको लग रहे हैं कि हाँ, इनके लिए कुछ करना चाहिए, ये ज़रूरतमंद है। अगर आप कहीं गए हैं, कोई इंसान भूखा है, तो आप उन्हें पैसे मत दीजिए। अगर नहीं देना है तो डियर आप उन्हें भोजन करा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपके घर में आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, नाना जी हैं, नानी जी हैं, तो आप उनके लिए कुछ भी ला सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो किसी को बहुत खुशी दे। वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, लेकिन उस काम से अगर खुशी मिल रही है, आप उसे कर सकते हैं, तो प्लीज़ डियर आप ये सारी चीज़ें करिए। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं या फिर कोई जॉब करते हैं और आपको लग रहा है कि आपके बिज़नेस में, आपके जॉब में कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही है और इस वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि ये सही है, आपके साथ ऐसा हो रहा है, कुछ चीज़ें नेगेटिव होने के आपको चांसेस लग रहे हैं, आप बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में हैं, तो डियर आप अपनी फैमिली में भी कुछ चीज़ें अच्छी-अच्छी कर सकते हैं। जो ऐसे ब्लेसिंग दी जाती हैं वो अलग होती हैं, लेकिन आप किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो दिल से बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती है। दिल से बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलती है। जैसे आपने कभी फ़ील किया होगा, अगर कोई आपके मन का काम कर देता है तो आप उसे थैंक यू तो बोलते हैं, लेकिन जो दिल से वाइब्रेशन निकलती है ना, वो आपको नहीं दिखती है, सामने वाले को नहीं दिखती है, लेकिन वो बहुत कुछ पॉजिटिव करती हैं। तो इसी तरह से डियर आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आप ज़्यादातर अपनी फैमिली में जो भी मतलब बुज़ुर्ग हैं उनके लिए कुछ करिए, उन्हें कुछ ला कर के दीजिए जो उन्हें चाहिए हो, जो उन्हें बहुत टाइम से चाहिए था लेकिन वो ले नहीं रहे थे, या फिर आप खुद नहीं लेकर दे पा रहे थे, तो आप ऐसा करिए। अगर आप अपनी फैमिली में किसी को टाइम नहीं दे पा रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे थे, तो डियर आप उनके साथ बात करिए। आप अपने बिज़ी टाइम में से 1 घंटे का टाइम निकाल कर के अपनी फैमिली से बात करिए, उनके हाल चाल लीजिए, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। जब आप उनकी प्रॉब्लम को सुनेंगे तो आपकी प्रॉब्लम को ईश्वर सुनेंगे और आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा।
तो डियर आप अपने बिज़ी टाइम में से भी 1 घंटा निकाल करके अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, उनके साथ खाना खाइए, उन्हें कहीं घुमाने ले जाइए, कुछ भी करिए, तो डियर आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। लेकिन डियर आपको ज़्यादा किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करनी है। जैसे कोई आपका ऑफिस का है या फिर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको अपनी बातें ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करनी है, क्योंकि कुछ आपके अपने ही हो सकते हैं जो आपके अपने होने का दावा करते हैं, लेकिन ये आपके साथ नेगेटिव कर सकते हैं। तो डियर आपको अपनी ज़्यादा किसी से बातें शेयर नहीं करनी है और आपको पॉजिटिव रहना है। कुछ लोग हैं जो अपने फ्रेंड से बहुत प्यार करते हैं, आप समझ रहे, पर्सन वाला प्यार नहीं, लाइफ पार्टनर वाला प्यार नहीं, लेकिन इन सबसे भी बहुत ऊपर वाला प्यार, बहुत प्यार करते हैं। और हो सकता है कि आप कहीं पे घूमने जा रहे हो या फिर वो कहीं पे घूमने जा रहे हो, तो बहुत फ़िक्र भी हो रही है, आपको हो रही होगी या फिर उनको हो रही होगी। तो डियर आपको वो बार बार कॉल कर सकते हैं या फिर आप उन्हें कॉल करेंगे और आपको बहुत खुशी भी होगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो आपको कॉल कर कर के पूछ रहे हैं, या फिर वो कहीं जा रहे हैं तो आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो डियर बहुत पॉजिटिव आपको महसूस होगा। और कुछ लोग हैं जो किसी पे क्रश रखते हैं या फिर उनके पर्सन उनसे बात नहीं कर रहे थे किसी भी बात की वजह से, तो डियर इनसे आपकी बात हो सकती है। आपके क्रश हैं जो आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपसे अपने दिल की बात बोल सकते हैं इस 7 डेज़ में। और कुछ लोगों के पर्सन की बात नहीं हो रही है तो ये आपको मैसेज भेज सकते हैं या फिर आपको कॉल कर सकते हैं। तो डियर आपको हमेशा पॉजिटिव रहना, नेगेटिव नहीं होना है। आपको अपना ध्यान रखना है और अपने अपनों का ध्यान रखना है। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, सोचने का काम उनका है, उनको ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए, और आपको जो भी चाहिए उसे आप पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर डियर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके हमें बहुत मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।